हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो है फ्री फॉल मेथड। ठीक है, जिसमें हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो जो जी की वैल्यू होता है स्मॉल जी, कभी हम उसकी 9.8 वैल्यू लेते हैं, कभी 10 लेते हैं। आज हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये थोड़ा सा सेटअप है उसके लिए। सही है, एक धागा है जो जिसके साथ एक मेटेलिक बॉब बंधी हुई है दो पुलीज के ऊपर से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब स्टार्ट करने से पहले ये जो मेटेलिक बॉब है इसको मोमबत्ती की लाइट के ज़रिए ब्लैक कर लेंगे। हम इसको अच्छे से साइडों से ब्लैक करेंगे ताकि जब ये फ्री फॉल मेथड के दौरान जब हम इसको यहाँ से ऊपर से छोड़ें तो नीचे जाते हुए जब ये इस रॉड के साथ टकराए तो वहाँ पे अपना एक निशान छोड़ दे, ताकि हमें पता चले ये कहाँ पे टकरा रही है, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है टकराते तक। अभी लेट्स सपोज इसकी जो इनिशियल पोजीशन है जहाँ पे अभी हम इसको ब्लैक करें, जहाँ पे हमने इसको लटकाया हुआ है, कोशिश करें कि यहाँ जो स्केल लगा हुआ है वो आपको बता रहा होगा कि 10 सेंटीमीटर से ऊपर ऊपर ही रखें, इसको ज़्यादा नीचे ना रखें। अभी ये हमने सेट की हुई है 8 सेंटीमीटर पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे। अब काटने के लिए हम कैंची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि हम मोमबत्ती की आग से ही इसकी रस्सी को काट दें। और फिर क्या करेंगे, साथ साथ स्टॉप वॉच के ज़रिए इसकी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को भी कंट्रोल करेंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो अभी मैंने क्या किया, 16 वाइब्रेशंस का टाइम यहाँ पे नोट किया है। वैसे बुक में कॉपी में कभी कभी आपको 10 वाइब्रेशन का बोला जाता है, कभी 15 का। तो जितनी भी वाइब्रेशंस का टाइम नोट करें तो आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि निशान कहाँ पे लगा है। टाइम भी हमने नोट कर लिया है। ठीक है, आपके पास अगर 2 स्टॉप वॉच हों तो आप 2 रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर एक ही स्टॉप वॉच है, 2 लोग नहीं है, एक ही लोग है, तो आप एक रीडिंग ले सकते हैं। तो मैंने एक ही रीडिंग ली है। ठीक है, तो यहाँ पे निशान लग रहा है, जो बॉल गिरी थी ऊपर से, यहाँ पे मैंने कागज़ लगाया हुआ है ताकि उसका निशान यहाँ पे आए। वैसे लोहे की रॉड है, तो ये हमें बता रहा है 87 सेंटीमीटर। ठीक है, जहाँ पे ये निशान लग रहा है, आप मज़ीद चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस डेटा को पुट करेंगे, पहली ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनिशियल पोजीशन जो बतानी है वो थी हमारी 8 सेंटीमीटर पे हमने उसको फिट किया था बॉब को ऊपर। जब हमने उसको काटा तो वो नीचे आके जहाँ पे निशान बनाया है वो है 87 सेंटीमीटर पे, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके साथ साथ जब हम अब देखें कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, 8 सेंटीमीटर से लेके 87 तक। तो उसका तरीका है कि हम 87 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस उस बॉल ने नीचे गिरते हुए टकराने से पहले कवर किया है। ठीक है, मतलब कितनी हाइट से वो गिरी है टकराते वक्त। और यहाँ पे हम वो स्टॉप वॉच से टाइम जो नोट किया था वो लिख देंगे। वो था हमारा 26.15 सेकंड। ठीक है, 26.15 सेकंड्स। अब मैंने एक ही रीडिंग ली है तो मैं एक ही डेटा लिखूँगा, यही मैं पुट करूँगा फार्मूले में जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 2 रीडिंग्स ली हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिया जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में जो आप करते हैं, आगा खान बोर्ड या कोई भी बोर्ड है आपका, तो उसमें आप किस तरह फिल करेंगे डेटा, ये वही जो मैं बोर्ड पे कर रहा था वही आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, और उसमें कुछ डेटा आपको इस तरह का नज़र आता है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पेपर में आपके पास किस तरह की सिचुएशन आने वाली है। अब ये पहला टाइम है सेकंड्स के अंदर, जो आपने अगर 2 स्टॉप वॉच से नोट किया तो पहला टाइम आप यहाँ पे लिखेंगे 26.15 सेकंड। और इसी तरह अगर आपके पास 2 स्टॉप वॉच हैं, आपने 2 से रीडिंग ली है तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप दूसरी रीडिंग भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो भी 26 पॉइंट समथिंग ही आएगी। तो लेट्स सपोज मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ मेरी दूसरी रीडिंग भी 26.15 ही आई है, और अगर मैं एवरेज लूँगा दोनों की तो सेम ही आएगी। फिर मैं क्या करूँगा, अब जो मैंने 16 वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया है यहाँ पे, ठीक है, तो 16 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 वाइब्रेशन का टाइम मिल जाएगा। अब इस 1 वाइब्रेशन को
यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें जिसके ज़रिए हम जी की वैल्यू निकालते हैं, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है, ठीक है। वो भी ईजी है, हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, बाकी हम इसको सेटअप करते हैं, तो इस तरह का फार्मूला आता है। तो अब हम इसमें ये जो हमारे पास एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आया 1.63 समथिंग, तो अब ये नहीं चाहिए हमको, हमें एक वाइब्रेशन का टाइम नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन के भी चौथे हिस्से का टाइम चाहिए, क्योंकि जो एक वाइब्रेशन होती है ना, वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट चक्कर होता है, यहाँ से लेके फुल जाए फिर फुल वापस आए, ये वाला एक वाइब्रेशन होता है। लेकिन ये जो एक वाइब्रेशन का टाइम निकाला है हमने, हमें इतना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बॉल ऊपर से नीचे गिरी है तो वो यहाँ तक आई है बॉल ने, और ये यहाँ तक का टाइम चाहिए, हाफ वाइब्रेशन के भी हाफ वाइब्रेशन का, मतलब एक वाइब्रेशन का चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो हम टाइम को जब 4 से डिवाइड करेंगे एक वाइब्रेशन के टाइम को, तो हमें एक वाइब्रेशन के चौथे हिस्से का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो उतना टाइम लगा होगा बॉल को ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। इसी तरह अगर हम हाइट की बात करें, ऊपर से लेके नीचे तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आई थिंक वो था 79 सेंटीमीटर। तो 79 सेंटीमीटर को भी आप मीटर में ले जाएंगे, ऐसा यूनिट में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.79 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा। तो आप फिर ये सारा डेटा इसके अंदर पुट कर देंगे, 2 वैसे का वैसा, h की जगह पे 0.79 मीटर और टाइम की जगह पे 0.4085 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास जी की वैल्यू आने वाली है वो आ रही है 9 कैलकुलेटर से चेक करें तो 9.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। अब ये एग्जैक्ट 9.8 नहीं आ रही, क्योंकि इस टाइम हम सी लेवल पे बैठ के ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हम से कोई सी का लेवल यहाँ से कोई 500-550 किलोमीटर दूर है, तो हम हाइट पे बैठे हुए हैं। तो हाइट के ऊपर बैठने की वजह से, हाइट पे होने की वजह से जी की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, इस वजह से ये 9.8 नहीं आ रही। हाँ, इसके अलावा ह्यूमन एरर भी हो सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा।